ओवैसी के लिए मैं एक थैंक्स बोलूँगा कि उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 24 दिसंबर 2012 को आदिलाबाद में जब बोला 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ मुसलमान हैं ना, 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। जब ये बयान आया सारा हिंदू समाज जाग गया। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को मैं बोलता हूँ, देखो कि देश का गद्दार है, मैं आरती नहीं उतार सकता सर। ओवैसी के साथ ही बहुत बड़ा अन्याय हो गया। उसके पिताजी पूर्वज थे ब्राह्मण, ठीक है, पिताजी से फोर फादर में जाएंगे ना, वो ब्राह्मण कुल से थे और ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना लिया गया। तो फ्रस्ट्रेटेड है वो, करे तो करे क्या, ना तो वो पूरे हिंदू है ना पूरे मुस्लिम है। दिल्ली में है, और अगर दिल्ली की बात के लिए तो दिल्ली जो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है वो यहीं से चढ़ी जाती है, क्योंकि दिल्ली राजनीति का केंद्र है और चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल में चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं, दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव होना है। और तरह तरह के चुनाव के समय जातिवाद को लेकर बहुत बड़ा इशू होता है, जातिवाद से लेकर भाजपा पर तो आरोप लगता रहता है कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ऐसा भी बच्चियाँ कहते हैं। तो हमारे साथ एक भैया हैं, आप देखिए मोछे ब्लैक चश्मा एकदम रंगबाज टाइप के क्या नाम है पहले शुभ नाम अपना? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर आर्या जी। सवाल वही हमारा, ये जातिवाद का मुद्दा के लेकर विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगाते हैं, मतलब बीजेपी को अगर किया जाए तो देखो, जातिवाद को समाप्त तो हमारे पूर्वज ही कर चुके थे। आप कभी प्रयागराज कुंभ गए हो? बिल्कुल गए। स्नान किया है? क्या आपने किसी की जाति पूछी थी स्नान करते समय? सब एक साथ स्नान करते हैं सर। और भगवा ध्वज उठा के जब हिंदू चलता है रामलीला की रैली में, विजयदशमी की रैली में, तो सारे हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हैं। प्रभु श्री राम के जब मंदिर निर्माण की बात हो रही थी और जब कार सेवकों ने उसके लिए पत्थर, जब जय श्री राम लिखे हुए पत्थर कार सेवा के लिए इकट्ठे किए गए, सर हर गांव से आए थे, हर जात बिरादरी के व्यक्ति ने रखे थे। और प्रभु श्री राम का नाम, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये अंतिम वाक्य है। जब आप जा रहे होते हो अंतिम संस्कार के लिए, जब मृत्युशैया पे होता है व्यक्ति और जब उसकी डेथ हो जाती है तो राम नाम सत्य, और जब कान में जब वो पैदा होता है उसके कान में बोला जाता है राम नाम, राम राम। तो शुरू भी राम और अंत भी राम। राम को पूरा भारत मानता है। दिल्ली में आप सर सिर्फ रामलीलाएं देखो, रामलीला में आप किसी का जाति भेदभाव नहीं है। और सबसे ज़्यादा रामलीला आयोजन करवाने वाले भाजपा वाले, आरएसएस वाले। लेकिन इन पर तो आरोप लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम राइट्स कराते हैं। हिंदू मुस्लिम राइट्स में देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को मैं बोलता हूँ, देखो कि देश का गद्दार है, मैं आरती नहीं उतार सकता सर। भारत की आरती नहीं उतार सकते आप? गद्दारों की। अब गद्दारों को डिफाइन कैसे करेंगे? जो भारत तेरे टुकड़े हो नारा लगाए, जो भारत माता के विरुद्ध भारत को गाली दे, जो भारतीय सेना को गाली दे, जो भारत के टैक्स के टुकड़ों पे पल रहे हों और कहें अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे गद्दारों के जूते भी मारेंगे। और मैं कहूँगा भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस या कोई भी राज्य की पुलिस हो, ऐसे गद्दारों के सीने पे गोली मारे, क्योंकि देश के गद्दारों की आरती नहीं उतारी जाएगी। देश के गद्दारों की छाती पे गोली मारी जाएगी, सीने पे और माथे पे गोली मारी जाएगी, तभी इन्हें अकल आएगी। अच्छा, ओवैसी तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, मुसलमानों के साथ न्याय नहीं होता, मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जाता है। ओवैसी के साथ ही बहुत बड़ा अन्याय हो गया। उसके पिताजी पूर्वज थे ब्राह्मण, ठीक है, पिताजी से फोर फादर में जाएंगे ना, वो ब्राह्मण कुल से थे और ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना लिया गया। तो फ्रस्ट्रेटेड है वो, करे तो करे क्या, ना तो वो पूरे हिंदू है ना पूरे मुस्लिम है। और जब तक वो हिंदू नहीं बनेंगे तब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे, ऐसे बिलखते बिलखते रह जाएंगे। क्योंकि अब आने वाले 500 सालों तक सिर्फ हिंदुओं का राज रहेगा। ये सनातनियों का भारत है और सनातनियों ने संकल्प लिया भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ओवैसी जैसे बयानों पे अब कोई ध्यान देने वाला नहीं। इसने उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी मांग दी थी, बहुत सारी डींगे हाकी थी, और यहाँ तक कि योगी और मोदी को कहाँ पहुँचा दिया था। योगी तो मठ में चले जाएगा, मोदी तो हिमालय पे चले जाएगा। क्या हुआ? तुम तो हैदराबाद पहुंच गए वापस, और वहाँ से दोबारा आए भी नहीं उत्तर प्रदेश रैली करने को। योगी के समर्थकों ने तुम्हें ठिकाने लगा दिया, भाजपा को वोट देके पूर्ण बहुमत से फिर से जिता दिया। तुम्हारी औकात बस इतनी है, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, हिंदुओं को जगाते रहो बस। ओवैसी के लिए मैं एक थैंक्स बोलूँगा कि उसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 24 दिसंबर 2012 को आदिलाबाद में जब बोला 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ मुसलमान हैं ना, 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। जब ये बयान आया सारा हिंदू समाज जाग गया। और जब उसने बोला कहाँ का मोदी, काहे का मोदी, फिर मोदी ने भी करारा जवाब दिया
2013 में सर पहली मोदी जी की रैली है, जब चुनाव प्रचार में प्रमुख वो घोषित किए गए गोवा से, तो पहली रैली उन्होंने केदारनाथ जो त्रासदी आई थी उसके लिए पैसा कलेक्शन करने के लिए हैदराबाद में की थी। ओवैसी को मुंह तोड़ जवाब दिया था, बोला था ना हैदराबाद मत आओ, कौन है कहाँ का ओवैसी है, तुम तो राजा सिंह को नहीं संभाल सकते, मोदी योगी की तो बात बहुत दूर है। आपने केदारनाथ की बात की, मैं कांग्रेस को लेता है, पर राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जाता हूँ, मैं पैदल 17 किलोमीटर चढ़ के गया हूँ केदारनाथ। देखो राहुल गांधी तो मूर्ख आदमी है, वो पॉलिटिकल हिंदू है, पप्पू है पप्पू। बताओ 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तीसरा दिल्ली में 15 साल राज करा है सर शीला दीक्षित ने। दिल्ली डेवलपमेंट में बड़ा योगदान जाता है शीला दीक्षित को। दिल्ली में एक बाबर रोड है, मैं चाहता हूँ तीनों पार्टियां मिलकर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, बाबर को नाम मिटा के, बाबर लैंड मिटा के, बाबर प्लेस मिटा के शीला दीक्षित के नाम से उसका नाम कर दे, मेरी ये मांग है। और मैं आगे बोलता हूँ राहुल गांधी के बारे में, सर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वैसे तो तोड़ने वाली कांग्रेस ही है ना, वो निकल जाता है, वो बाई डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि मैं देशद्रोही मानता हूँ इस पार्टी को। क्योंकि वक्फ बोर्ड इन्होंने बनाया, क्या हिंदू बोर्ड बनाया? नहीं बनाया। इन्होंने बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या इन्होंने कभी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड, यहूदी पर्सनल लॉ बोर्ड, पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया? मैं आपसे पूछता हूँ पंडित जी, आप बताइए। नहीं बनाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? मेरा प्रश्न है कांग्रेस से, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही कहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का बंटवारा करा, जिन्ना के हाथ में पाकिस्तान दे दिया, अखंड भारत को तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने, इन्हीं की एक नेता इंदिरा गांधी, जब भारतीय सेना 93,000 पाकिस्तानी आतंकियों को सरेंडर करवा चुकी थी, मैं उसकी सेना को भी आतंकी कहता हूँ क्योंकि वो जिहादी है पक्के। जब घुटनों पे ला दिया था, हमारी सेना बांग्लादेश से जीत गई थी वार में, ज़मीनी वार में, लेकिन टेबल पे इंदिरा गांधी हार गई थी। बताओ भारत को क्या मिला? ईस्ट पाकिस्तान जिससे अब बांग्लादेश हो गया है, उसके 2 करोड़ घुसपैठिए भारत के लोगों का रोजगार खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, मोदी जी जो भी सरकार होती है केंद्र में, कब निकालोगे घुसपैठियों को? वो भारत का राशन खा रहे हैं, भारत की सुविधाएं खा रहे हैं। ये कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं। भारत तोड़ा है इन्होंने। अक्साई चीन 1962 का युद्ध याद है सर? अक्साई चीन किसने दिया? नेहरू ने ही तो दिया। आपको पता है एक त्यागी जी थे, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, उन्होंने खुलेआम कहा था कि मेरी बंजर ज़मीन है, मैं भी सर से गंजा हूँ, ये भी बंजर है कि ये भी चीन को दे दें। इस तरीके की टिप्पणी करी थी उन्होंने। लेकिन कांग्रेस की अगर बात कर लिया, आपने कांग्रेस पर सवाल किया है, तो कांग्रेस कहता है कि भारत जोड़ो को यात्रा के साथ ही हम 2024 से मोदी को हटाएंगे, क्योंकि मोदी ने विकास तो किया है नहीं। अगर मोदी जी ने विकास नहीं किया है तो 22 से ज़्यादा एम्स कैसे बन गए? मोदी जी ने अगर विकास नहीं किया है तो मोदी जी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कैसे जीत गए? धर्म के नाम पे। अगर धर्म के नाम पे जीते हैं तो भैया ताहिर हुसैन है दिल्ली में, ताहिर हुसैन जेल में है। परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पे आरोप लगा रहा था दिल्ली दंगों के समय, एक एफआईआर दिखा दो, एक अरेस्टिंग दिखा दो। लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल का एक बंदा जेल में है। फिर धर्म के नाम से बात आती है। आपको पता है गोशा महल है एक जगह, ये भाग्यनगर में पड़ती है। लोग कहते हैं कि वो हैदराबाद है, मेरा मानना है कि वो भाग्यनगर है। भाग्यनगर के जो विधायक है राजा सिंह, उन्होंने मुनव्वर फारूकी का विरोध किया था। उस समय कांग्रेस के नेता ने क्या कहा था कि इसे मार दो, दंगे किए थे, पर उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। कांग्रेस के लोगों ने केरल में गाय काट के खाई। दंगे भड़काने वाले, हिंदुओं की भावना भड़काने वाले तो ये 2012 में कॉमनल वायलेंस बिल, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल कौन लाया था? कांग्रेस ही तो लाई थी। सर आप सोचो तो कांग्रेस ने कितने पाप किए। आपको पता है हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में? जाके पढ़ो, हलाल जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे। आपको पता ही नहीं है कितनी बड़ी साजिश चल रही है। पिछले दिनों पीएफआई बैन हो गया। पीएफआई का एजेंडा क्या था? 7 पन्ने पकड़े गए, पटना के एक ईमानदार, बवाल खूब हुआ ना। बवाल तो होएगा ना। देश कौन बांट रहा है? पीएफआई को बैन किया मोदी सरकार ने, उससे पहले कांग्रेस को सपोर्ट करता था पीएफआई, बाद में एसडीपीआई पार्टी बना ली। आप सोच के तो देखो, धर्म के नाम पे इस देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात हुई थी 2047 तक। सोचो, इस्लामिक राष्ट्र तो अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, कोई हिंदू या कोई माइनॉरिटी सर्वाइव कर पा रहा है? एक सिख और हिंदू नहीं बचा अफगानिस्तान।